नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट हेडेक के बारे में, जिसे हम टेंशन टाइप हेडेक या तनाव से रिलेटेड हेडेक भी कहते हैं। हेडेक्स में सबसे कॉमन है प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स, और प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन है टेंशन टाइप हेडेक्स। जितने भी व्यक्तियों को सर दर्द हो रहा है, उसमें से 80 से 85% हेडेक टेंशन टाइप हेडेक है। टेंशन टाइप हेडेक, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, कि ये एक सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस होने की वजह से, तनाव होने की वजह से ये हेडेक होता है। टेंशन टाइप हेडेक को आइडेंटिफाई करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक वह तनाव, जब तक वह टेंशन का कारण ठीक ना किया जाए, तब तक ये हेडेक नहीं जाता है। इसके लिए कई बार अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट चलता रहता है, माइग्रेन का ट्रीटमेंट चलता रहता है, साइनस का ट्रीटमेंट चलता रहता है, और होता ये टेंशन टाइप हेडेक है। सो टेंशन टाइप हेडेक को आइडेंटिफाई करने के जो तरीका है वो है क्लिनिकल तरीका। सो इसमें कुछ एक एसोसिएटेड लक्षण होते हैं हेडेक के साथ। सबसे पहले तो हेडेक किस तरीके का होता है, तो टेंशन टाइप हेडेक का जो कैरेक्टरिस्टिक जो तरीका है, पैटर्न है, वो है बैंड लाइक सेंसेशन। ऐसा लगता है कि सर के ऊपर किसी ने टाइट से पट्टा बांधा हुआ है या रुमाल बांधा हुआ है। कॉन्स्टेंट डल एकिंग बैंड लाइक हेडेक, तो पूरे सर में हेडेक होता है चारों तरफ, और एक कुछ लगता है कि भारीपन रखा हुआ है या फिर कोई बांधा हुआ है जोर से, और ये हमेशा रहता है लगातार। इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नींद का पूरा ना हो पाना, नींद का ना आना पाना, पूरे शरीर में दर्द होना, बॉडी एक्स, इसके अलावा थका थका सा रहना, और मूड का अच्छा ना रहना या चिड़चिड़ापन रहना, कांस्टेंट इरिटेशन रहना। सो अगर इस तरीके के लक्षण होते हैं तो ये सजेस्ट करता है कि ये टेंशन टाइप हेडेक है। टेंशन टाइप हेडेक बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि तनाव का होना या नींद पूरी ना हो पाना। इसके अलावा बहुत सारे कॉज हैं जो कि टेंशन टाइप हेडेक कॉज करते हैं, जैसे कि विटामिन की डेफिशिएंसी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 और विटामिन D। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी भी कई बार टेंशन टाइप हेडेक कॉज करता है। लगातार स्ट्रेस होना, स्क्रीन का ओवर यूज होना और नींद पूरी ना हो पाना इसके इंपॉर्टेंट कारण भी हैं। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग का नियमित सेवन भी टेंशन टाइप हेडेक कॉज कर सकता है। सो टेंशन टाइप हेडेक को आइडेंटिफाई करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका ट्रीटमेंट बाकी हेडेक डिसऑर्डर से बिल्कुल अलग है और ये कंप्लीटली ट्रीटेबल है। टेंशन टाइप हेडेक अगर किसी व्यक्ति विशेष को है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। प्राइमरीली तो यह क्लिनिकल डायग्नोसिस ही है, लेकिन इसमें कुछ रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं तो पहले उनको करेक्ट किया जाता है। थायराइड अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो उसको करेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हम एक रूटीन आई चेकअप कराते हैं इनिशियली, कि अगर नज़र की या पर्दे में कोई दिक्कत है तो पहले उसको करेक्ट किया जाता है। उसकी वजह से भी जो टेंशन बनी हुई है मांसपेशियों में और नर्व्स में, वो करेक्ट होने की वजह से भी कई बार ठीक हो जाता है अपने आप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ विशेष केसेस में MRI या CT स्कैन कराते हैं। बट टेंशन टाइप हेडेक की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि MRI और CT स्कैन दोनों ही इसमें हमेशा नॉर्मल आते हैं। सो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इनिशियली तो हमें जो टेंशन बनी हुई है मसल्स में, उनको रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट्स या पेन किलर स्टार्ट करनी पड़ती हैं। उसके अलावा जो सबकॉन्शियस स्ट्रेस है माइंड में, उसको रिलीव करने के लिए हमें सर्टेन अवधि के लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस और माइंड रिलैक्सेशन पिल्स स्टार्ट करनी पड़ती हैं, जिससे व्यक्ति विशेष की नींद पूरी हो, ब्रेन के अंदर जो सबकॉन्शियस स्ट्रेस बना हुआ है उसमें आराम पड़े। उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मेन ट्रीटमेंट है इस डिसऑर्डर का, बिकॉज हम ये जो एंटी डिप्रेसेंट पिल हैं या माइंड रिलैक्सेंट पिल हैं बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं दे सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें हटानी है, स्मोकिंग, अल्कोहल कम करनी है, स्क्रीन टाइम कट डाउन करना है। इसके अलावा हमें डेली व्यायाम या वॉकिंग या फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, एटलीस्ट 40 से 45 मिनट की सुबह और 20 से 25 मिनट की शाम को। तो 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी हमें इंक्लूड करनी है। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल अगर हमारे बढ़े हुए तो वो हमें कंट्रोल में रखने हैं। उसके अलावा मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट मीन है टेंशन टाइप हेडेक को कंट्रोल में रखने का। इसमें हम जो अपनी अंदरूनी सेल्फ है उसके पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और आइज क्लोज करके अपने इनर सेल्फ पे फोकस करते हैं। ये जो हमारी सबकॉन्शियस लेवल पे जो थॉट्स हैं, इनको स्लो डाउन करने में हेल्प करता है, और जिसकी वजह से जो मांसपेशियों में एक तनाव, एक टेंशन बनी हुई है, उसको रिलीव करने में हेल्प करता है। सो अगर हमें इस तरीके का हेडेक हो रहा है और ये कांस्टेंट हेडेक है, या फिर हमारे इर्द गिर्द किसी को भी हो रहा है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये टेंशन टाइप हेडेक है और ये जीवन शैली और इनिशियली कुछ मेडिसिन से कंप्लीटली ट्रीटेबल है। तो ये दवाइयाँ जो हम शुरू करते हैं इसमें, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स और जो रिलैक्सिंग पिल्स जो हैं, उसको हम कुछ समय के बाद, 2 से ढाई महीने के बाद
अगर जब हेडेक में आराम आने लग जाता है तो टेपर करके, कम करके बंद कर देते हैं। और अगर व्यक्ति विशेष जीवन शैली, लाइफस्टाइल जो हमने बात करी उसको प्रॉपरली फॉलो करे तो ये लंबे समय तक ठीक रहता है। धन्यवाद।